बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। मैं साफ साफ कहती हूँ उनको कि इसका रिश्ता पक्का करे, शादी करे, रुखसत करे इसको और जान छूटे मेरी। ये भाई कहाँ से बीच में आ गए? भाई, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। और जो तुमने किया है वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ है। भाई, तय ये नहीं हुआ था कि मैंने क्या करना है, तय ये हुआ था कि आप आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपने तौर पे कोई मुनासिब जॉब देखता हूँ, अगर होती है तो मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, आप जाओ, जाके लेट जाओ। थैंक यू भाई। मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जाओ जाओ और जाके जैसा वो कल रात करना चाहते थे तुम आज रात करो। कल बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन मेरी जिद करने की वजह से ये सब हुआ। सो सॉरी। और अगर मैं माफ ना करूं या माफी के लिए मेरी कोई शर्त हो तो? भाई, अब जैसे कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आप भी जरा मेरी तरह डिनर का इंतजार करें। और हाँ भाई, उसने किसी खास सूट के बारे में कहा है, तो प्लीज जरा उसे मालूम करके रेडी तो करवा लीजिएगा। अम्मा के इंतकाल के बाद अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो अम्मा भी होती और भाई बहन भी होते। कहेगी तो तुम्हें इतना पुरसुकून दिखाई देता मैं? खाला बगैर वजह की ये मिठाई क्यों लाएंगी? यकीनन उन्होंने इसमें कुछ मिलाया, वरना कौन आजकल किसी से भलाई करता है। खुदा का खौफ करो नील, तुम खाला की मोहब्बत पर शक कर रही हो। मैं उनकी मोहब्बत पर शक नहीं कर रही, लेकिन जरा खुद सोचो। वो आज मैंने आपको किसी से मिलवाना था ना? ये बेटा किससे मिलवाना है? जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। हाँ तो बुलवाओ ना, कब से इंतजार करवा रही हो? प्लीज। तो जरा दिल थाम लें, ऐसा ना हो के। ऐसी क्या बात है बेटा, बता भी तो प्लीज। ठीक है, बाबा, यही तो है आज के खास मेहमान। क्यों, पसंद नहीं आए? सच में? जी, और उससे भी बड़ा सच तो ये है कि इन्हें यहाँ मैं नहीं लाई, ये खुद आए हैं। मैंने तो बस मौके से फायदा उठाते हुए ये फतह अपने नाम की है। अच्छा, अब आप दोनों बातें करें, मैं खाना लगा रही हूँ। कितना टाइम लगा है लड़ी के लिए? मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और जब भी आप सामने आते मुझे बाबा की याद आ जाती थी। और फिर बेटा, आज कैसे हिम्मत हुई? कोई है
तो यह है जैसे मैंने आपका जिक्र किया था, उन्हें मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने भी मुझे वही हदीस सुनाई जो आपने सुनाई थी, साथ खाना खाने वाली। बेशक बेटा बेशक, हमारे नबी पर हमारी जानें कुर्बान। चलो बेटा, एक साथ बैठकर खाना खा ले, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जिसको मैंने परसों तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। आ जाओ। नहीं, अब साथ चलेंगे बेटा। मम्मा बस करें ना अब, आज तो इतना खुशी का दिन है। तुम सच कह रही हो ना? मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? मामा मैं ऐसा मजाक भी कैसे कर सकती हूँ, थोड़ी देर में आप खुद देख लीजिएगा। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं नहीं नहीं मामा प्लीज ना, थोड़ी देर अकेला रहने दें उन्हें, समझा करें ना मामा। हाँ जल्दी जल्दी करो ना, पता है टाइम बहुत कम है, जल्दी करो, आओ मेरे साथ। इसमें तुम्हारी अमानत है बेटा, जिन्हें मैंने मुद्दत से संभाला हुआ है। ये तुम्हारे बाबा का सूट है बेटा, कुछ याद आया? और ये है वो चश्मे बेटा जो वो पहना करते थे। ये घड़ी है, इसके अंदर क्योंकि वो चप्पल है जो पहना करते थे। पहनकर नहीं दिखाओगे? मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यही सच्चाई है तुम्हारी। तुम्हारी शनाख्त तुमसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। अब मेरे लिए अपने दिल में छोटी सी जगह दे दो। बाप प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आज आपने फिर से मुझे मेरी पहचान लौटा दी है, लेकिन मुझे इसके अलावा भी कुछ चाहिए आपसे। हुक्म करो। हुक्म नहीं, एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या मैं
क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें इस रूप में देखकर कितनी खुश होंगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आप चलो उनके पास चलते हैं। आओ बेटा, आओ, शाबाश, आ जाओ। खुरम, सोई नहीं तुम अभी तक? क्यों? तुम भी तो अब तक जाग रही हो। नई जगह पर इतनी जल्दी नींद नहीं आती ना। बचपन में भी तो अक्सर सोया करती थी तुम यहाँ पर। बचपन की बात और थी, और इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान सारी जिंदगी बचपन को अपने सीने से लगा कर रखे। बचपन को सीने से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन तो धड़कता है इंसान के दिल में। ये कितनी मुश्किल बातें करते हो, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी समझ में मेरी आसान बातें कब आती हैं? तंज करना है तुमने तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अच्छा रुको, सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करनी। गुड, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो खुरम, तुम मेरी एक मदद करोगे? जरूर करूंगा, बोलो। यार प्लीज सुबह होते ही मुझे घर छोड़ाओ। बस हो गई मदद। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बट कम से कम एक और दिन तो रुक जाती। यार मेरा यहाँ दिल नहीं लगता ना। तो दिल मत लगाओ, बट एक दिन और रुक जाओ। खुरम, तुम्हारी यही बातें जिनकी वजह से मेरा दिल घबराता है। ये मुझे पता है, मुझे यही सुनने को मिलेगा। अच्छा, आई प्रॉमिस, इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं करना। आज बाहर निकलने का प्रोग्राम बन ही गया, लेकिन पता तो चले राफे बेटा कि हम जा कहाँ रहे हैं। साहिल समंदर। याद है आपने एक बार कहा था कि आपकी बेटी को साहिल समंदर पर जाने का बहुत शौक है, लेकिन आपकी नमाजों में इतना वक्फा नहीं होता कि आप इसे आराम से ले जा सकें। हाँ कहा तो था, पर और क्या, गाड़ी में जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं जोहर से पहले छोड़ दूंगा आपको घर। ये इतनी मेहरबानी किस लिए, मालूम कर सकती हूँ मैं? मेहरबानी नहीं, इजहार तशक्कुर। दरअसल कल हाजी साहब के मशवरे पर अमल करके मुझे मेरे पापा मिल गए, और सोचा कि अगर ये खुशी मुझे मिली है तो चलो उतनी ना सही, थोड़ी सी खुशी मैं भी दे दूं आपको। वाह, बड़ी खुशी की बात है। तुमने उनके साथ खाना खाया? सिर्फ खाना खाया बल्कि बहुत सी बातें की। और आप जानते हैं, कल बाबा ने मुझे मेरी डैडी की वो चीजें जो उन्होंने संभाल कर रखी थी वो भी दी हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। राफे आप बहुत अच्छे हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत अच्छा लगा कि आप आई। बस आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठिए आप, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस नीलो से मिलने आई थी।
आप ज़रा नीलो को बुला दीजिए, मुझे उसी से मिलना था और ये गिफ्ट भी उसे देने थे। नीलू को? जी आंटी, आज तो मैं स्पेशली उनसे मिलने आई हूँ। इत्तेफाक से 2 बार आ चुकी हूँ और दोनों बार ही मुलाकात नहीं हुई। देखिए इत्तेफाक कैसा है कि आज भी आप उससे नहीं मिल पाएंगी। वो अपनी खाला की तरफ गई है 2-3 दिन रुकने। ओके ठीक है, आप उसे बता दीजिएगा कि हम उससे मिलने आए थे और उसे बता दीजिएगा कि हमसे ना मिलने के जुर्म में अब उसे हमारे घर आना पड़ेगा। मैं गाड़ी भेज दूंगी उसके लिए। लेकिन इन सब तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले तो उसका मुंह मोतियों से भर दूं, सारे जहान की खुशियां उसके दामन में डाल दूं। इतनी खुशी मैं कुछ समझी नहीं। अब आपसे क्या छुपाना। असल में मेरा बेटा काफी अरसे से मुझसे नाराज था, बल्कि अपने डैड से भी नाराज था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं माना, मन्नतें मानी, दुआएं की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, नीलो ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए दुआ करेगी। उसने कहा था कि आपका बेटा खुद आपके पास आएगा और वो आ गया। आप उसे भेजेंगी ना? एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? आप यहाँ से खाए पिए बिना नहीं जा सकती। जी बिल्कुल। बैठे मैं आप। अरे देखो बेटा, वो कहाँ आगे जा रही है अब? हाजी साहब कुछ नहीं होता, वो इतनी भी आगे नहीं गई जितनी आपको लग रही है। नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है, बुलाओ से। हाजी साहब आप उसे एंजॉय तो करने दे, कुछ नहीं होता। बेटा उससे बुलाओ, वापस बुलाओ, कहीं गिर ना जाए। मेरी इकलौती बेटी, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। हाजी साहब अच्छा एक काम करें, आप चले जाए उनके पास। तुम जाओ, बुलाओ उसे बेटा, बुलाओ, रोको उसे। अच्छा मैं ले आता हूँ, आप परेशान ना हो। मरियम, आपके बाबा आपको बुला रहे हैं। क्या अभी से? वो आपके इस तरह आगे आने से बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहे हैं। बाबा भी ना बच्चों की तरह डरते हैं। आ जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। क्या करती है बेचा। और उससे भी बड़ा सच तो ये है
कि इन्हें यहाँ मैं नहीं लाई, ये खुद आए हैं। मैंने तो बस मौके से फायदा उठाते हुए ये फतह अपने नाम की है। माशाअल्लाह, यही सच्चाई है तुम्हारी। तुम्हारी शनाख्त तुमसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। अब मेरे लिए अपने दिल में छोटी सी जगह दे दो। बाप प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। सिर्फ खाना खाया बल्कि बहुत सी बातें की। और आप जानते हैं, कल बाबा ने मुझे मेरी डैडी की वो चीजें जो उन्होंने संभाल कर रखी थी वो भी दी हैं। मुझे पता है तुमने सारी बातें सुन ली हैं। प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत मनाओ। बुरा मत मनाओ? तुम्हारी अम्मा जादू टोने की बातें कर रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो मैं बुरा मत बनाऊं? जादू टोना यार, वो तो बस कर दो खुरम। किसी को काबू में करने की कोशिश और किस तरह से की जाती है? और ये सब कुछ सुनने के बाद ना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। जब सब इतने अच्छे हैं और तुम्हें वो लड़की पसंद है तो फिर ले आओ ना इसे इस घर में हमेशा के लिए। What? क्या कहा आपने? हाँ, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? हाँ लेकिन राफे से एक बार पूछो। और फिर तुम कोई इतनी बड़ी हूर परी तो हो नहीं जो तुम पर कोई जादू टूना करेगा। सही कहती है भाभी, मैंने तुम्हारा दिमाग खराब किया है ना, तो मैं ही अब ठीक करूंगा। अच्छा तुम ऐसे करो कि कल खाला को बुलाओ, और क्या नाम है उसका? खुर्रम। हाँ खुर्रम, खुर्रम को बुलवाओ, इन दोनों की मंगनी करवाता हूं मैं।